श्रीराम नवमीच्या निमित्ताने कर्णिकनगर येथे प्रभू श्रीरामांच्या 51 मूर्तींचे वाटप आणि विराट हिंदू संमेलन शुक्रवारी मोठ्या उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमाला तेलंगणाचे आमदार राजासिंह ठाकूर, आमदार गोपीचंद पडळकर, समस्त हिंदू आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे आणि महापौर विनायक कोंडल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मोठ्या संख्येने रामभक्त व नागरिक उपस्थित राहिल्याने संपूर्ण परिसर जय श्रीरामांच्या घोषणांनी दुमदुमला. तेलंगणाचे आमदार राजासिंह ठाकूर यांचे भाषण ऐकण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. या उत्सवाचे अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यप्रकाश कोठे यांनी प्रास्ताविक करत कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील उद्देश स्पष्ट केला. समाजात सद्भावना वाढविणे, तरुण पिढीला श्रीरामांच्या आदर्शांची जाणीव करून देणे आणि धार्मिक परंपरांचे जतन करणे हा या उपक्रमाचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हिंदुओं की डिमांड है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंका जाए। देवा भाव, ये पूरे भारत देश के हिंदुओं की डिमांड है, मांग है। देवा भाव, इतिहास लिखने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है, धर्म कार्य करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है हमारे मेयर साहब जी। और देवा भाव, आपको एक अवसर मिल रहा है इतिहास लिखने का। भूतो ना भविष्य, आप भी मरने वाले हैं और हम भी मरने वाले हैं। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो इतिहास में यह लिखा जाएगा कि ये औरंगजेब लांडे की कब्र को किसने तोड़ा? देवा भाव ने तोड़ा। यह इतिहास में लिखा जाएगा। देवा भाव, इतिहास लिख दो। हिंदू समाज की डिमांड है, हिंदू समाज की मांग है, इतिहास लिखने का अवसर हिंदू समाज आपको दे रहा है। देवा भाव, साथ ही साथ जैसे विधायक जी ने कहा है कि हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पर अनेकों जिलों में, अनेकों गांवों में, अनेकों ग्रामों में हमारे हिंदू समाज को, हमारे एससी समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एसटी समाज को खास करके टारगेट करके पैसे के बल पर बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाता था। अनेकों जिलों में जब हम महाराष्ट्र में आते थे, लोकल इश्यूज क्या है पूछते तो सबसे बड़ा इशू ही धर्मांतरण का होता था, सबसे बड़ा इशू। और अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र की विधानसभा में एंटी कन्वर्शन पर एक बहुत अच्छा कानून पास हुआ है। सभी मैं विधायकों का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो इस बिल को आपने सहयोग दिया है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे एकनाथ शिंदे जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, तमाम हमारे मंत्रीगण को, जो देवा भाव जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा आप लोगों ने बिल पास किया है। लेकिन बिल तो पास कर दिया है, वैसे तो गौ हत्या के प्रति भी कानून बना हुआ है महाराष्ट्र में, फिर भी महाराष्ट्र के अनेकों जिलों में गैया मैया को काटा जाता है। क्या रीजन है? क्या हमारे कानून में कोई कमी रह गई क्या? क्या कहीं पर क्या चूक हो गई क्या? देवा भाव, आप एक अच्छे मन से, एक सच्चे मन से आप कानून पास करते हैं, मीडिया को फेस करते हैं, अपोजिशन को फेस करते हैं, दुनिया का रिस्क लेकर जब आप एक कानून बनाते हैं, वो कानून बनने के बाद में जिलों में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर देखने की जिम्मेवारी भी देवा भाव आपकी बनती है, गृह मंत्री जी आपकी बनती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक ऐसी फोर्स बनाइए, टास्क फोर्स, एक ऐसी टास्क फोर्स बनाइए और एक ऐसा, जैसे कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो एक, जैसे हमारे पास 100 नंबर है, आपके पास कौन सा नंबर है? 111 जी 112 को मारा जाता है, कॉल पढ़ा जाता है ना, तो तुरंत कंट्रोल रूम से आपको जवाब भी मिलता है, तुरंत पुलिस भी आ जाती है। तो वैसा ही एक नंबर कहीं पर भी गौ माताओं को काटा जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, उस नंबर पर फोन मारने के बाद में तुरंत एक पुलिस की टास्क फोर्स टीम चली जाए और गौ रक्षा करे। और गौ हत्याओं को पकड़ो मत, जो गौ हत्यारे होते हैं ना उनको पकड़ो मत, उत्तर प्रदेश वाले स्टाइल में चले जाओ। उत्तर प्रदेश में पकड़ने से पहले ठोका जाता है।
उसको लंगड़ा किया जाता है, उसके बाद में उसको जेल भेजा जाता है। अगर वो पैटर्न में हमारे महाराष्ट्र में भी कार्य होगा, एक दो चार इन लांडे कटुओं को अगर ठोक दिया जाएगा, तो फिर कोई भी हमारी गैया मैया को काटने से पहले 1000 बार सोचेगा कि देवा भाव की फोर्स आएगी और मुझे लंगड़ा करेगी। ये होना चाहिए ना। अभी आपने इतना मेहनत करके एक इतना अच्छा बिल पेश किया है, इतना अच्छा बिल आपने पास किया है, जिसमें हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरा, अगर SC/SC समाज के हमारे भोले वाले भाई बंधुओं को, परिवार को अगर कन्वर्ट किया जाता है तो 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। बहुत बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन जहां जहां भगवादारी सरकार है मित्रों, वहां पर इस प्रकार के अच्छे कानून बन रहे हैं। एक दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी धर्मांतरण के ऊपर एक बहुत ही सख्ती कानून बना। हमारे विष्णुदेव साई जी ने एक इतना सख्ती से कानून पास किया है कि अगर कोई भी हिंदुओं का धर्मांतरण करे उसको उम्र कैद की सजा होगी। उतना सख्ती से उन्होंने कानून पास किया है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं, सारे विधायकों को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिनकी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का होता है। मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा बधाई का पात्र हैं ये सभी लोग। 12 राज्य ऐसे हैं मेरे मित्रों, जहां जहां पर भगवे को आप लोगों ने खड़े किया, जहां जहां पर भगवे को हमारे हिंदू समाज ने खड़े किया है, वहां वहां पर अच्छे कानून बन रहे। लेकिन कानून बनने से कुछ नहीं होगा, कानून में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, कानून सख्ती से पालन भी होना चाहिए, तभी उस कानून की कोई मर्यादा रहेगी। नहीं तो मुश्किल है। हमारे इस सोलापुर के कईयों क्षेत्रों में ये लैंड माफिया लैंड जिहाद कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब जी उपस्थित है। मेयर साहब जी, एक 4-5 नए बुलडोजर आप खरीद लो। आप बताइए कि कौन से ऐसे नौजवानों की फौज चाहिए आपके पीछे चलेगी? बस चला दो, क्योंकि सरकारी जमीनों पर लैंड जिहाद हो रहा है। सोलापुर के अनेकों क्षेत्रों पर लैंड जिहाद हो रहा है और हमारे मेयर साहब भी कम नहीं है। थोड़े दिन रुको, रिजल्ट देंगे ये भी। थोड़े दिन रुक जाओ, एक अच्छे सा रिजल्ट हमारे सभी पार्षदों के आशीर्वाद से हमारे मेयर साहब भी देंगे। जहां जहां पर इन लैंड जिहादियों ने हरे हरे झंडे गाड़े हैं, उन हरे झंडों को उखाड़कर भगवा लहराने का कार्य करेंगे। मेरे मित्रों, आज इस सोलापुर के नौजवानों को यह संदेश देने के लिए आया हूं, पहले अपने परिवार के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, अपने धर्म के बारे में आप सबको सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में आप सबको सोचना चाहिए। कुछ हमारे नौजवान कहते हैं कि भैया बाद में सोचेंगे, पहले मैं परिवार के बारे में सोचूंगा। रोटी आरोग्य म्हणजे केवळ औषध नाही, तर निसर्गाच्या योग्य उपचारांनी मिळणारी खरी आरामदायक अनुभूती। सोलापूरमध्ये निसर्गोपचाराचं विश्वासाचं नाव लिमये निसर्गोपचार केंद्र। इथे उपलब्ध आहेत विना औषध उपचार पद्धती, ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर, कपिंग आणि मसाज थेरपी। सर्व प्रकारच्या आजारांवर निसर्गाच्या माध्यमातून